गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको यहाँ पर दूंगी। अब देखिए, परीक्षा नज़दीक आ रही है और आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो कई बच्चों को परीक्षा के समय, कई विद्यार्थियों को क्या होता है, घबराहट सी महसूस होने लगती है और परीक्षा के समय उनको आलस आने लगता है और किस तरह से वो परीक्षा की तैयारी करें उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या महत्वपूर्ण कुछ सुझाव मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ, क्या क्या हमें उस समय करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि आप इन दिनों जो है भरपूर नींद लें। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। परीक्षा से पूर्व जो आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस समय आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और परीक्षा जो होती है इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये इसमें आपको बस थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ती है। इस समय जो पूरे साल भर आपने पढ़ा है उसकी तैयारी आप करोगे तो आप निसंदेह आप जो है परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, इस समय आपको क्या करना है। एक तो आपको भरपूर नींद लेनी है। नींद के अलावा आपको क्या करना है, अ, आपको हर घंटे, हर दो घंटे, आपको 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दो। 2 घंटा कम से कम, मतलब अगर आपको 11 9 10 11 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। और आप एक रफ कॉपी या एक नोट करने के लिए एक नोट्स की एक कॉपी बनाए रखें अपने पास। उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है जहाँ ये इम्पोर्टेंट है, जो पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्न हैं या फिर जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं या महत्वपूर्ण जो कोड होते हैं, आप चैप्टर्स पढ़ो। चैप्टर्स को आप कोड करते रहो। उन इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करके उसको नोट अपनी कॉपी में, नोट कॉपी में नोट करो। ठीक है, एक तो इससे क्या होगा, पॉइंट वाइज आप उनको लिखो, हर चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज। आप अगर उसको चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको वो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। जब आप एग्ज़ाम के समय फिर आप पढ़ोगे तो उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस समय आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो 2 घंटे बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट का या 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। 10 मिनट या 15 मिनट का इस समय फिर आप ब्रेक लें। ठीक है, लगातार आपको नहीं पढ़ना है। 10 मिनट 15 मिनट उठ के कहीं टहलना है और कुछ लिक्विड आपको बीच बीच में लेते रहना है। जैसे आपने पानी पी लिया, कभी गर्म पानी पी लिया, कभी थोड़ा, या फलों का रस पी लिया, फल खा लिए, जूस खा लिए, सैलेड खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सैलेड खाओ। और खाना जो है आपको हल्का फुल्का ही लेना है। ज़्यादा हैवी खाना अगर हम इस समय खा लेते हैं तैयारी करते समय तो हमको नींद आने लगती है। तो आप नींद से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए आप पानी पियो। पानी से डिहाइड्रेशन होने की, जब पानी की कमी हो जाती है, उससे डिहाइड्रेशन होता है, तो वो आपको संभावना उसकी नहीं रहेगी। तो और हल्का फुल्का सैडल लेना, तन आपको स्वस्थ रहना है तो बॉडी को आपको हल्का करना है, बहुत लाइट फील कराना है, तो आप इस समय सैलड लो। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो बीच बीच में आपको थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी का भी आप सेवन इस समय कर सकते हो, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा उसमें बीच में ब्रेक करना ज़रूरी है। अब हिंदी की तैयारी, हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करोगे। तो देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको नोट्स बनाने हैं, और दूसरा आपको 9 10 11 12 में जो होता है करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक जो होते हैं समाज में इस समय जो चल रहे होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक को आप जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से आप देखो कि इस समय समाज में कौन सा मुद्दा चल रहा है, इस समय कौन सा टॉपिक ज़्यादा चल रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका पैराग्राफ राइटिंग या अनसीन पैसेज और अनुच्छेद लेखन, जो पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, निबंध, तो 9 10 के अलावा निबंध जो है अब 9 10 में ही बचे थे, वो भी आपके जो है हट गए हैं। उसकी जगह आपका अनुच्छेद लेखन ही, जो पैराग्राफ राइटिंग है, वही आएगा। और वो कैसे आ सकते हैं,
करंट जो इस समय हमारे समाज में जो चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, उस पर आ सकते हैं। उसे आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर आपके सबके घर में आता है, तो न्यूज़पेपर से जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस समय समाज में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, जिनकी चर्चा आप न्यूज़ चैनलों में भी सुन रहे हो, अपने घरों में अपने मम्मी पापा से भी आप सुन रहे हो, और हो सकता है घर में चर्चा ना हो रही हो तो केवल न्यूज़ चैनल में चर्चा हो रही हो, समाज में इसकी चर्चा हो रही है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप अपने नोट्स का हिस्सा आप बना सकते हो, उसमें से आप नोट्स लिख सकते हो। बाकी आपको अपने क्या करना है, जो आपके पहले के प्रश्न पत्र हैं उनको आपने सॉल्व करना है, उनमें देखना है कि किस तरह से पेपर का पैटर्न, आपको पूरा पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है। हर साल पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है, लेकिन इस समय पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। जो मेरी आप पहले मैंने आपको वीडियो भेजी है, उन वीडियोस में आप देख सकते हो कि पेपर का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। और आप इंटरनेट का भी इसमें यूज़ कर सकते हो, नेट के थ्रू आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और नेट के माध्यम से आप देख सकते हो कि इस समय किस तरह से आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। जो जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न रहेगा 10th का और 12th का, जिस तरह से पैटर्न रहेगा उसी तरह से 10th के अकॉर्डिंग 9th का रहेगा, और 12th के अकॉर्डिंग आपका 11th का जो पेपर होगा वो उसी तरह से आपका 11th का भी बनेगा। और जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं सॉल्व करने में, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। आपको चैप्टर्स में देखना है कि ये चाहे वो चैप्टर्स हो चाहे कविताएं हों, तो पहले आपको देखना है, बहुत सारी कविताओं में बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं, तो उस समय आपको देखना है कि कविताओं में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या जो है एक कविता दूसरी कविता के समान ही लगती है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यही मैटर उस कविता में भी है, यही मैटर दूसरी कविता में भी है, और तो इनको हम कैसे हम समझें कि इस कविता कौन सी कविता ये है। तो आपको देखना है कि उसके लेखक कौन है और उनकी विचारधारा क्या है। प्रकृति की ही दो कविताएं हैं, सेम कविताएं आपकी अगर आपकी लगी हैं, ठीक है, आपके कोर्स में सेम कविताएं लगी हैं, जैसे तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस कविता में इस लेखक ने किन महत्वपूर्ण चीजों को उकेरा है, उसने किस तरीके से बात की है, उनकी लेखनी कैसी है। तो आपको जब आप समझोगे, आपको जो मेन पॉइंट है वो दोनों कविताओं में अलग दिखेगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक आप नोट बनाते समय उनको अलग अलग लेखक के साथ अलग अलग उनकी विचारधारा को जोड़ना होगा, और उनके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको आपको वहाँ पर लिख देना होगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको कविता में कविताओं को पहचान सकते हैं, कविता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चों को कविताओं के लेखकों में भी जो होता है समझ नहीं आता कि ये कविता इसने लिखी है या ये कविता इसने लिखी है। तो उसके लिए भी आपको कविताओं के हिसाब से लेखकों को याद करना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा है व्याकरण। व्याकरण, हाँ, आप कैसे याद करो व्याकरण, बेटा मेहनत, प्रैक्टिस। व्याकरण के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, व्याकरण केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है। बहुत सोच समझ के आप व्याकरण को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको व्याकरण समझ में आएगी। लेखन जो राइटिंग पोर्शन होता है उसको उसमें भी आपने सोच समझ कर उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो राइटिंग पोर्शन में क्या होता है, हमको टॉपिक्स हमको समझ में आ जाना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या हमें लिखना है, किस तरह से हमको जो हमारा जो पत्र है, पत्र का हमारा पैटर्न क्या है। देखो हमेशा पत्र का पैटर्न सेम रहता है, बहुत रेयर ही होता है कि पत्र का पैटर्न हमारा चेंज होता है। तो आप एक बार उसको पैटर्न को देख लो कि क्या कैसे कैसे हमें किन किन पत्र में किस तरह के औपचारिक में है या अनौपचारिक में है, तो हमको पेपर का पैटर्न, हमारा पत्र का जो पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत फिर इससे नहीं होगी। ठीक है, और आगे अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, कोई भी टॉपिक को समझने में आपको परेशानी होती है, तो बच्चों बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे मैसेज के थ्रू, आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से हम जो है इस टॉपिक में हमें ये परेशानी है,
तो मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप मुझसे पूछो, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ से आपको संबंध, किसी भी चीज़ की आपको परेशानी है, तो आप मुझसे उस चीज़ के लिए पूछो और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ठीक है।